बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। अगेन वेलकम बैक। क्वेश्चन आंसर का सेशन है। आप लोगों के सवालात और मेरे जवाबात, अदरवाइज हम उसको रिपीटेड भी हम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट जी। सबसे पहले तो बताएं, आपको एक्सेल आपने अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। जज़ाकल्लाह फॉर आस्किंग। जी स्टूडेंट, हमारा वही रहेगा कि हमने पहले उसको फोकस करना है। हमने जो है उसके ऊपर अपने लेक्चर के ऊपर, यानी कि आपके क्वेश्चंस होंगे उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है। आई होप क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे। यस प्रेजेंट वगैरह का मसला नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग फोकस करें सिर्फ अपने क्वेश्चंस पे, अदरवाइज मैं रिपीट करवा दूंगी। और कोशिश करेंगे हम इसको दो तीन नए तरीकों से आज हम करें। जी स्टूडेंट, आप लोग सोच रहे हैं क्या क्वेश्चन करने, मुझे कीजिएगा काइंडली, हुमा अबू बकर पे या एवरीवन पे कर दीजिएगा। ओके, वन क्वेश्चन। मैंने सना ऑलरेडी शॉर्टकट की फाइल मैंने आपको शेयर की है। अच्छा जैद मैम, पेज स्पेशल करते वक्त डेट वाले सेल की फॉर्मेट क्यों खराब होती है? क्योंकि फॉर्मेट में हम सिर्फ उसको वैल्यूज को ले रहे हैं। डेट का मैं बता देती हूँ। रेफरेंस मेलिंग का जो मैंने वर्ड में बताया था। एक मिनट। ओके, मैं अभी क्वेश्चंस देख रही हूँ, फिर एक साथ सभी के आंसर कर रही हूँ। रेफरेंस मेलिंग का बता दें, हाउ टू इंसर्ट अदनान, इट इज सोशल मीडिया आइकन्स आई थिंक नॉट पॉसिबल इन 2016, बट क्योंकि लेटर ऑन ये थोड़ा सा अपग्रेड हुआ था, 2019 से ये आए हैं। में से वर्ड में अगर हमने हेडिंग के लिए फॉन्ट और साइज सिलेक्ट किया और बाकी हेडिंग भी उसी फॉर्मेट पे करनी हो तो कैसे करेंगे, समझ नहीं आ रहा बिंतहाल। ठीक है, ये भी समझ में आ गया, रेफरेंस मेलिंग का समझ में आ गया। और जो है क्या है, ये तमाम क्वेश्चंस हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है रिधा, समटाइम जजाकल्ला अप्रिसिएशन के लिए, मगर समटाइम क्वेश्चंस होते हैं। हाउ वी कैन क्रिएट दिस डेटा। ओके, चलें जी, यहाँ तक जितने क्वेश्चंस हैं पहले मैं वन बाय वन उनका आंसर कर रही हूँ, उसके बाद आप लोगों के नए क्वेश्चंस होंगे उसके हिसाब से मैं आपको गाइड करूंगी। ठीक है, जस्ट मुझे 1 मिनट दे दे, मैं एक एक्सेल फाइल और ओपन करना चाह रही हूँ, जब मैं मेल वाला समझाऊं तो उसके लिए। ठीक है, फिर ताकि जो मेल वाला लिंक वाली चीज थी वो आपको क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, आई हैव टू सेव दिस। आज क्वेश्चन आंसर है, लेकिन जो नेक्स्ट सेशन होगा वो काफी मजे का होगा, क्योंकि उसके अंदर हम एक्सेल के डिफरेंट फंक्शंस को जो है वो लर्न करेंगे। ठीक है, बस मैं मेल के लिए फाइल सेव करी थी ताकि जो आपने क्वेश्चन किया है मैं दोबारा से आपको समझा सकूं। ठीक है, मेरे पास फाइल वो नहीं थी। ओके जी, अगेन आ जाते हैं, मैंने फाइल बना ली है, अब दोबारा करते हैं। नया तो चेक करते हैं हमारा सेशन किस तरफ जाता है। जीनत, आप अलग से एक्सेल की ऐप डाउनलोड कर लें, वो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है।
लिख लें, कोई मसला नहीं है, आप मेरे डेटा को देख के टाइप कर लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, सबसे पहला सवाल जो जैद ने किया था, या जाकिर, नाम मैंने भूल गई, अच्छा नाम, स्टूडेंट ने सवाल ये किया था। अब मैं इतने ही सवाल का पहले आंसर करूंगी, फिर नए सवाल दूंगी। सबसे पहला सवाल ये था कि जब हम एक्सेल से हम कोई भी डेटा लेते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो वो क्यों हमारे पास उसमें डेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेट मी गिव यू द आंसर। फर्स्ट क्या किया मैंने, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए से मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया ना। अब मैं यहाँ दूसरी शीट पे आ रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे इस शीट पर मैं आ गई, ठीक है। ये बिल्कुल ब्लैंक और एम्प्टी शीट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब आप पेज स्पेशल करते हैं, ठीक है, जिस भी स्टूडेंट का सवाल है, पेज स्पेशल में अब यहाँ देखें, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पर दिखाती हूँ आपको। ये वाली स्क्रीन आपके सामने आई, ठीक है, पेज स्पेशल में। आप इस पे जरा फोकस कीजिएगा। आप इसको अगर देखें, आप यहाँ पर क्या सिलेक्ट कर रहे हो, आप यहाँ पे वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हो, इट मींस कि वो वैल्यू को एक नंबर कंसिडर करेगा या उसको वो एक टेक्स्ट कंसिडर करेगा। अगर आप डेट की बात करो तो डेट आपके पास एक स्पेसिफिक फंक्शन है। मतलब जब आप यहाँ पर होम टैब के अंदर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ वैल्यू सिलेक्ट कर दिया और यहाँ मैंने इसको ओके कर दिया, ठीक है। अब इसने इसको क्या किया, नंबर में कन्वर्ट नहीं, इसको कोड में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि ये जो सेटिंग इसने की, इसने यहाँ पे क्या की, जर्नल की। ये देखो, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, ये आप देख रहे हो, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट। इवन एक और चीज आपको बताती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो मेरा एक्चुअल डेटा है, अगर मैं इसकी बात करती हूँ, ठीक है, मैं इसको रिमूव करती हूँ, जिसमें मैंने एक्चुअल में एक्सेल की कैलकुलेशन की, मैं अभी सिखाती भी हूँ उसको किस तरह से बेसिक कैलकुलेशन करते हैं। आपको लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आंसर की रिकॉर्डिंग मिल गई थी ना? ये मुझे बता दीजिएगा कि अगर मैं इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई बताऊं तो अगर किसी का मिस ना हो, वो लिख ले। मिली थी ना? बस ठीक है, ओके, फिर कोई इश्यू नहीं है। अगर मिल गई थी तो फिर मैं नया बता दूंगी। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर देखो, ये मेडिकल अलाउंस है, मैंने यहाँ कैलकुलेशन की हुई है, ये देखो, ये देख रहे हो, ये मैंने कैलकुलेशन की हुई है, ठीक है। इंटर प्रेस करती हूँ। अब ये देखो, मैं इस डेटा को कॉपी करती हूँ, ठीक है। मैंने इसको उठाया, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। मैंने इसको, अब मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करती हूँ इस चीज का लॉजिकली आंसर देने के लिए। वो कैसे कोड में होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब मैं यहाँ आई पेज स्पेशल में, मैं पेज स्पेशल में गई, अगेन मैंने यहाँ पर इसको वैल्यू कर दिया और ओके कर दिया, ठीक है। अब ये चीज चेक करो। अब यहाँ पर जब मैं मेडिकल अलाउंस ओपन करती हूँ, ये देखो, यहाँ आपको कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है? इसने सिर्फ उसको नंबर कॉपी किया है, वहां पर आपके पास कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। ये देखो, एक जर्नल सेटिंग है, ये देखो, यहाँ वाली शीट में अगर कंपेयर करो तो ये फॉर्मूला है, ये बेसिक फंक्शन है मल्टीप्लाई का। लेकिन जब मैं इस वाली शीट पर आ रही हूँ तो ये देखें, इसने यहाँ पर क्या किया, इसने इसको कोई फॉर्मूला कंसिडर नहीं किया। तो ये बात होती है फेस स्पेशल की। अच्छा, अगर मैं फॉर्मूला करूंगी, हर पेज स्पेशल के हिसाब से अलग अलग सेटिंग होती है। यानी कि अगर मैं इसको पेज स्पेशल करती हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको रिमूव किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ऑल करती हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि मेरे ख्याल से डेटा वो हो गया, मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करके बताती हूँ। मैंने कंट्रोल सी से क्लिक किया, यहाँ पर मैं आई और यहाँ मैंने क्या किया, पेज स्पेशल में मैं दोबारा आती हूँ, जस्ट 1 मिनट। इवन आप बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं इस पेज स्पेशल से। ये देखें, अगर मैं यहाँ दिखाऊं, ये देखें, ये आ गए फॉर्मूलाज। आपको कोई फॉर्मूला करना है, ऑल करना है, फॉर्मेट सिर्फ करना है, क्या करना है, ठीक है, ये भी आप सेटिंग कर सकते हो। और आप यहाँ पे ट्रांसपोज भी कर सकते हो। ट्रांसपोज किसे कहते हैं बेटा? ट्रांसपोज कहते हैं, ये एक नया फंक्शन है, ठीक है। ये में से मैं आपको हॉरिजॉन्टल वाले उस लेक्चर में भी रिवाइज करवा दूंगी, लेकिन नई चीज भी बता रही हूँ। अगर एक वर्टिकल डेटा है, उसको कैसे हॉरिजॉन्टल करते हैं और हॉरिजॉन्टल डेटा को कैसे वर्टिकल करते हैं, वो चीजें। ट्रांसपोज सिलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ ओके कर दिया, ये देखें। हैव यू चेक कि कैसा कैसा डेटा जो आपका हॉरिजॉन्टल था वो आपके पास यहाँ पर आ गया। अब ये चीज चेक करो, ये फॉर्मूला इधर, अब मैं ओपन करूं, ये देखें, अब ये फॉर्मूले के साथ कॉपी हुआ। अगेन देखो, मैं बार बार एक चीज समझाती हूँ और ये मैं दोबारा भी आज रिपीट कर रही हूँ। आप ये ना सोचें कि आपकी मेंटोर है या आपको लाइफ में कभी भी कोई भी बंदा सिखाता है तो उसका मतलब वो एक चीज फिक्स है। मैं कभी भी स्टूडेंट को रिजिड नहीं करती। मैं ये कहती हूँ, देखो, जिस जगह आप काम करोगे ना, वहां हो सकता है डिफरेंट तरीके से हो। अभी जैसे मैंने यहाँ ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है,
अभी मैं तो ये डेटा अच्छी फॉर्मेटिंग में नहीं था, लेकिन मैं अगर इसको दोबारा से अच्छी फॉर्मेटिंग के साथ एक ये चीज दोबारा सिखा दी तो ये चीज आपका सवाल हल हुआ। अच्छा, जिसका क्वेश्चन हल हो जाए प्लीज बता भी दीजिएगा कि हल हो चुका है, ठीक है। फिर मैं दूसरे के आंसर की तरफ मूव ऑन करूं। ये सॉल्व। अच्छा, जैसे मैं यहाँ पर आई, अब देखो यहाँ पर मैं इसको ट्रांसपोज कर रही हूँ, ठीक है। ऑल किया, फॉर्मेटिंग और सबके साथ ओके किया। अब ये देखें, ये डेटा आ गया। वहां डेटा किस में था, वर्टिकल में। मैंने ट्रांसपोज का फंक्शन किया तो देखें ये डेटा मेरे पास हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। बाकी बेसिक फॉर्मेटिंग तो ऑलरेडी मैंने आपको सिखाई भी, आप कैसे कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के भी होते हैं। सम टाइम डेटा किसी जगह हो सकता है आपके पास वो, अब मैं यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग वो करती हूँ, ऑटो फिट कॉलम विथ कर दिया। यहाँ देखें, इसको मैं सेंटर कर सकते हैं। ये देखें, हैव यू गॉट इट? यस, डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर कॉपी पेस्ट वैल्यूज नंबर होते हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया था कि अगर आपके पास कोई चीज फॉर्मेटिंग कोड में हुई है, आप उसको इजीली डेट में कर सकते हो। यहाँ पे जर्नल है, आप यहाँ पर कोई भी शॉर्ट डेट का फॉर्मेट ले लो और फॉर्मेट पेंटर लो और सभी को एक साथ सिलेक्ट करो, तो आपका ये कोड है, ये उसमें कन्वर्ट हो गया। चलें, ये तो हो गया आपका एक क्वेश्चन का आंसर। अच्छा जी, इसके बाद क्या आंसर है, इसके बाद क्या क्वेश्चन है? जी जी खतीजा, सभी का दूंगी। आप लिटरली देखें, मेरी कोशिश होती है, मैं डेली बेसिस पर तकरीबन समझे 40 तक असाइनमेंट होते हैं। जितनी मेरी कोशिशें मैं कर रही होती हूँ टाइम के हिसाब से, जितनी मैं मैनेज कर रही हूँ, आपके सभी के चेक होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को फीडबैक नहीं दूंगी, मैं दूंगी, मैं फीडबैक भी दूंगी पर्सनल पे। अगर कोई बताता है, जितना हो सकता है मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगी। बस थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि मैं अकेली बंदी और जो है बहुत सारे स्टूडेंट, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ओके, अच्छा मैम, मेरी दो लाइन में मर्ज नहीं हो रहा, ये बता देती हूँ इसी डेटा पे। मैम जो ये असाइनमेंट दे के इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, आतिजा का ये क्वेश्चन आंसर की हो गई है। देन उसके बाद है मोबाइल पर वर्ड का एक्सेल का आंसर मैंने दे दिया था, क्रिएट डेटा बता दिया था। देन उसके बाद रेफरेंस में मेलिंग का अभी बताऊंगी मैं, और पेस स्पेशल का भी आंसर था, शॉर्टकट की भी मैंने शेयर कर दी थी, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं अगले फंक्शन की तरफ। कॉपी पेस्ट का मैंने आपको बता दिया था, मेलिंग वाला फंक्शन, ठीक है। मैं मेलिंग वाले फंक्शन के लिए जस्ट अ मिनट, मैं अपनी एक्सेल की फाइल को ओपन करती हूँ और यहाँ पे सॉरी वर्ड की फाइल को ओपन कर रही हूँ। ये है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें इक्वल टू RAND। ये देखें, मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये एक लेटर है, ठीक है। लेटर रखने के बाद यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ डियर, ठीक है, एम्प्लॉय। यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय का नाम लिखना है, ठीक है। और मुझे ये पता है कि ऊपर वाले उस पर डिपार्टमेंट आएगा, मतलब जो आपके डेटा के अंदर हेडिंग है ना, आपने उस पर फोकस करना है, डिपार्टमेंट, ठीक है, एम्प्लॉय, ठीक है, ये एम्प्लॉय नेम, ठीक है। ये हमने सपोज करें कि हम क्यों करते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, मैं डेटा क्रिएट करना बता दूंगी, ठीक है। अदनान, ये थोड़ी सी अलग सेटिंग है कि अगर आप पीडीएफ फाइल को कैसे अलग से बाद में एडिट कर सकते हैं, लेट मी, इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी एक आधा सेशन में इसका रख दूं पीडीएफ फाइल के हवाले से, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम करते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। सॉरी फॉर दैट, मैं यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और डियर एम्प्लॉय। अच्छा, सबसे पहले इस चीज को समझें, व्हाई वी आर यूजिंग मेलिंग फंक्शन। हम यहाँ पर इसीलिए यूज करते हैं ताकि आपको इस चीज की अंडरस्टैंड करो, तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि जब आपको रिपीटेडली मल्टीपल लोगों को आपको ड्राफ्ट को क्या करना हो, सेंड करना हो, मतलब आपको मल्टीपल लोगों के लिए प्रिंट करना हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप आएंगे अपने मेलिंग में। मेलिंग में आप आएंगे स्टार्ट रिसिपेंट में। स्टार्ट रिसिपेंट में यहाँ देखिए आपको आना है यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट पे, ठीक है। जब आप यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट पे आओगे तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, कि जो एक्सेल की फाइल आपने प्रिपेयर की है आप उसको लिंक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको लिंक कर दिया। लेट मी चेक, मैंने यहाँ पे अभी बना ली थी प्रैक्टिस मेल वाली फाइल, मैंने यहाँ पर इसको ओपन कर दिया, ठीक है।
अच्छा, ओपन करने के बाद यहाँ इसको ओके कर दिया। अच्छा, जैसे ही मेरी एक्सेल की फाइल यहाँ पर लिंक होगी, आपने एक चीज नोटिस की कि पहले ये ऑप्शंस आपको नजर नहीं आ रहे थे। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, लिंक होने के बाद ये ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाओगे। अच्छा, आपको जहां जहां आपको एडिटिंग करनी हो, आप यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाएंगे। मैंने कहा यहाँ फर्स्ट नेम आ जाए, ये देखें फर्स्ट नेम आ गया। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों आ जाए, ये देखें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपके पास आ गया। अब मैंने कहा यहाँ पर क्या आ जाए, मेरे पास डिपार्टमेंट आ जाए, तो मैंने यहाँ पर डिपार्टमेंट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर डियर एम्प्लॉय है। आप डियर है, यहाँ पे आप ग्रीटिंग लाइन में आओगे। ग्रीटिंग लाइन में क्या होता है कि ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि ग्रीटिंग लाइन के अंदर आप क्या चीज कर सकते हो, ये चीज चेक करो। आपको टू लगाना है, आपको जो है टू होम इट कंसर्न लगाना है। अगेन देखें ये डियर आतिफ हुसैन यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये चीज चेक करें। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको ओके कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू रिजल्ट देखना है। ये देखें, ये डिटेल आ गई जो मेरे पास एक्सेल के अंदर मौजूद थी। मैं चेक कर लूं, एक्सेल की फाइल आपसे शेयर हो रही है, हो रही है। ये देखें, मैं फाइल चेक कर लूं। ये देखें, जो फाइल में मेरे पास डेटा था, ये वाली फाइल में आतिफ हुसैन फाइनेंस डिपार्टमेंट मार्केटिंग, वो डेटा मैंने इस यहाँ पर लेटर में इसको यूज कर लिया। आप देखो मैं आगे करती जाऊंगी। ये देखें, ये आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर एक साथ, अब ये आप सभी क्या करेंगे, इसके बाद आपने फिनिश एंड मर्ज पे जाना है। आपने एडिट करना है या प्रिंट करना है। अगर आपको लगता है कि अगेन चेक करना है, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, आप ऑल कर दोगे, ओके करोगे। तो एक बार प्रिंट से पहले भी आपके पास एडिट होने के बाद ये ऑप्शन आएगा और आप क्या कर सकोगे, इसको मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। यहाँ पे चेक करें, ये देखें, एक मिनट, ये देखें, एक साथ ये 8 लेटर इस वक्त मेरे पास यहाँ पर आ गए, अलग अलग एम्प्लॉयज के नेम के साथ। ठीक है, अब वो देखिए मेरे पास डेटा छोटा है, जो जो डिटेलिंग जो जो आप देंगे वो आपके पास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये मेल वाला भी मैंने यहाँ पर जो है वो कर दिया आंसर। डेटा का अभी सिर्फ बताना है, पीडीएफ का तो मैंने नेक्स्ट सेशन के उसमें मैंने कहा दिया, सेशन में कभी गाइड कर दूंगी। और समझ गया, कॉपी पेस्ट वैल्यू। स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग डेटा के हवाले से, मैं डेटा के बारे में जो सवाल था वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, अच्छा बेटा, सबसे पहली चीज तो ये कि जब आप डेटा एंट्री कैसे क्रिएट किया था, तो मैंने वहां पर सिंपल आपको ये कहा था, पावर पॉइंट अभी शुरू नहीं हुआ है। पावर पॉइंट इंशाल्लाह क्योंकि मुझे करना था, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कह रहे थे कि मिस आप एक्सेल स्टार्ट कर दें। तो मेरा पावर पॉइंट का पूरा एक सेशन रहता है, कंप्लीट एक लेक्चर पावर पॉइंट पे होगा, डिटेल में होगा। थोड़ा सा ये एक्सेल के हमारे 3-4 सेशन हो जाए तो बीच में एक लेक्चर में पावर पॉइंट का रख दूंगी। ठीक है, ये आप बेफिक्र हैं कि पावर पॉइंट मैंने स्किप नहीं किया है, पावर पॉइंट को मैंने जस्ट होल्ड करके रखा हुआ है। क्योंकि मैं अभी एक पावर पॉइंट में तो पूरा मुझे सिखाना है, तो मैं आपको कोई स्पेसिफिक चीज नहीं बता सकती। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे पर्सनल पर टेक्स्ट कर दीजिएगा, मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्द आपको आंसर कर दूं। ठीक है, देखें, डेटा टाइप करने का मकसद ये कि आपने फॉर एग्जांपल जो भी आपका डेटा है आपने उसको एंटर किया। ठीक है, अच्छा मैं एक डिफरेंट टाइप का डेटा आपको करके बता रही हूँ। देखो, जैसे आप, ये जरूरी नहीं है कि ये डेटा मैंने यहाँ पर किया है तो आप वैसा ही करें, आप कोई भी डेटा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर रोल नंबर इस कर लिया, आपने नेम ऑफ स्टूडेंट कर लिया, ठीक है, फादर नेम कर लिया, ठीक है, इनके सब्जेक्ट के मार्क्स आपने कहा कि फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया इंग्लिश, आपने मार्क्स लिख लिया, आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं मैथ से, आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिख दिया उर्दू। ठीक है, ये आप क्या करो, डेटा एंटर करो। मैंने कहा रोल नंबर 1 है और 1 से लेके मुझे डेटा एंटर करना है यहाँ पर 8 तक। नेम ऑफ स्टूडेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया आयशा, मैंने लिख दिया राफिया, मैंने लिख दिया अदनान। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ये चीज चेक करें, ये देखें, और यहाँ पे अगर आपने इसकी, ये मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ से भी आप फॉर्मेटिंग वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। ये होता है आपके पास डेटा। दूसरे तरह का डेटा आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल आपको लगता है आपको सेल का डेटा ऐड करना है, आप कैसे कर सकते हो सेल का डेटा ऐड। फॉर एग्जांपल आपने लिखा कि यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट
प्रोडक्ट डाल दिया आपने, प्रोडक्ट के अंदर फिर आपने सिटी डाल दिया, आपने एक कॉलम डाल दिया कि भाई कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं, फिर आपने डाल दिया पर यूनिट प्राइस कितनी है, आपने यहाँ पर डाल दिया कि भाई कितना रेवेन्यू हुआ है। यू गॉट माई पॉइंट। डेटा एंटर करना कोई सच मसला नहीं है। अच्छा, अगर WPS है उसमें हेडर फुटर हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा वो मुश्किल लगता है, इसलिए मोबाइल फोन में करना, बाकी अदरवाइज हो जरूर जाता है जी। एनी अदर क्वेश्चन? मर्ज कैसे करना है? ओके, मर्ज का बता दो। मर्ज आपने इस तरह से करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 और 2 रो है, पहले तो आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लो, जितना एरिया करना है। सिलेक्शन इज द की। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सिलेक्शन नहीं कर पाते, ठीक है। फॉर्मूला कहाँ से लेंगे? फॉर्मूला आपको सिखाया जाएगा, अभी बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई भी बताती हूँ, फिर आपको अलग अलग सम है, काउंट है, इफ है, वी लुकअप है, एच लुकअप है, मैच है, इंडेक्स है, ट्रिम है, ये फंक्शन आपको सिखाए जाएंगे। ये देखिए, इसको सिलेक्ट किया, ये देखिए मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, ये देखो इसको सिलेक्ट किया, मर्ज कर दिया, ये देखो आसानी से हो गई, ये दो रो मर्ज हो गई। ऑल बॉर्डर देना है, जो एडिटिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। ये चीज क्लियर भी? अच्छा, अगर आपको रो ऐड करनी हो, कंट्रोल प्लस करो, रो ऐड हो जाएगी, ठीक है। कोई रो डिलीट करनी हो, कंट्रोल माइनस करें, रो डिलीट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मुझे लगता है एक कॉलम बीच में ऐड होना चाहिए, कंट्रोल प्लस करें, ऐड हो जाएगा। डिलीट करना है कॉलम को, कंट्रोल माइनस करें, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस। अगर आपको कभी कोई रो ऐड करनी हो, कॉलम ऐड करना हो तो कर सकते हैं। अच्छा, किसी का सवाल कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी था, कैसे रिमूव करते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और क्लियर रूल्स कर देंगे, फ्रॉम सिलेक्टेड सेल आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी। नो 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 मैं हबीबा, आप तो बहुत ही आगे चले गई। हम इसमें से कुछ भी MS ऑफिस में नहीं सीखेंगे। डेटा एनालिटिक्स के अंदर एक्सेल एक पार्ट है जो हम सीख रहे हैं, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स के अंदर आपके पास चार चीजें मोस्टली आती हैं। एक्सेल आता है, पावर BI आता है, SQL आता है, और देन उसके बाद आपके पास अगर कुछ एडवांस पे जाना चाहते हैं तो पाइथन प्रोग्रामिंग या R सीखते हैं, ठीक है। डेटा इंजीनियरिंग और डेटा साइंस अपने आप में एक पूरी फील्ड है। डेटाबेस अगर आप SQL बहुत अच्छा सीखते हैं तो उसके अंदर एक आती है। तो ये MS ऑफिस इस कोर्स का सिर्फ एक्सेल वाला जो पार्ट है ना, वो आपको काम आएगा। बाकी इतना सब कुछ MS ऑफिस के अंदर हम नहीं सीखते, ठीक है। ओके, हेडर फुटर बता देती हूँ। हेडर फुटर इज सिंपल। आप यहाँ पे क्या करोगे, आप आते हो इंसर्ट में, इंसर्ट में आने के बाद हेडर में जाओगे, और हेडर में जाने के बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको सिलेक्ट कर लोगे जो हेडर आपको चाहिए। आप यहाँ पर उसको क्या करोगे, नेम दे सकते हो। मैंने लिख दिया लर्निंग विथ अर्निंग, ये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, लोगो दे दिया, ये सॉरी नेम दे दिया। यहाँ मैं इसको सेंटर कर देती हूँ, यहाँ मैं इसके साइज को बढ़ा देती हूँ, और यहाँ से मैंने इसको बोल्ड कर दिया। लो जी, हो गया हेडर ऐड। यस, डेटा एंट्री तो बिल्कुल कर सकते हैं, डेटा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, डेटा को एनालिसिस कैसे करते हैं, डेटा के अंदर पिवट टेबल रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, आप डेटा के अंदर चार्ट कैसे बनाते हैं, डेटा के अंदर आप कैसे डिफरेंट काम करते हैं, ये सब होगा। आई होप ये आंसर मिल गया। एनी अदर क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम किसी और चीज की तरफ मूव करें, क्योंकि मेन क्वेश्चन आंसर में मेरे फंक्शंस शो नहीं होते, क्या करूं? डिजाइन का शो होता है पर नहीं शो होता। आप चेक करें आपका वर्जन कौन सा है रिदा। वही आप उसमें डॉक्यूमेंट शीट क्लिक करें, आप इजीली कर सकते हैं WPS में। 2010 में रिदा नहीं होगा डिजाइन का ऑप्शन, आपके पास डिजाइन टैब नहीं होगा 2010 में।
अच्छा जी, यहाँ पर एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं कि मिस हाउ वी ऐड, हम बेसिक कैलकुलेशन एक्सेल में कैसे करते हैं। अगर हमने ये कर लिया तो फिर डायरेक्टली नेक्स्ट सेशन में मैं थोड़ा सा फॉर्मूला फंक्शन की तरफ आऊंगी, 2-3 मिनट का है, फिर इसके बाद दोबारा सवाल ले लेंगे। देखें, कभी भी एक्सेल के अंदर अगर हमें, ये मैं बहुत सिंपल कर रही हूँ, कोई एडवांस नहीं करी, एडवांस चीज हम नेक्स्ट क्लास, हमारा अगला सेशन लेक्चर नंबर 10 होगा उसमें करेंगे। कभी भी एक्सेल के अंदर आपको कैलकुलेशन करनी हो स्टूडेंट, तो कैलकुलेशन करने के लिए आपने यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेशन करने के लिए आपने यहाँ पर इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू करने के बाद आपने जब भी एक्सेल के अंदर कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, आपने लाजमी इक्वल टू का साइन लगाना है। अब मुझे इसको प्लस करना है, दो वैल्यूज हो, आप उसको यहाँ पर प्लस का साइन करेंगे कीबोर्ड से, ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इसको, मैंने इसको सेल को सिलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस किया और ये आपके पास प्लस हो गया। अगर आपको माइनस करना होगा तो माइनस करने के लिए क्या करोगे, अगेन आपको सेल को सिलेक्ट करना है। ये D3 का मतलब क्या है, D कॉलम है और 3 आपके पास रो है। अगेन एक्सेल जो है वो कॉलम और रोज को देख रहा है। आपने ये माइनस का साइन लगाया, ये साइन को जरा फोकस कीजिएगा, ये साइन इस तरह का है, प्लस के साथ ही आपको मिल जाएगा माइनस। और हमने यहाँ पर 200 को सिलेक्ट किया और यहाँ एंटर प्रेस किया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, माइनस। डिवाइड करना हो, ठीक है, 200 लिया आपने, स्लैश का साइन इस्तेमाल करना है। किसका स्टूडेंट, आपने स्लैश का साइन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, मैंने यहाँ पर स्लैश लगाया, ठीक है, और आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको सिलेक्ट है, ये स्लैश का साइन करेंगे तो ये बेसिक एक्सेल के अंदर आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। और अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो 400 है, आपको मल्टीप्लाई के लिए आपको स्टार का साइन आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है, मैंने यहाँ पर स्टार का साइन लगाया और यहाँ मैंने सेल को सिलेक्ट किया। तो ये हमने क्या सीखा, बेसिक, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड आप एक्सेल के अंदर जो है वो कैसे कर सकते हैं। यस, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने इक्वल का साइन लगाना है, ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं, कोई अदनान प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं करके भी बता देती हूँ, एक मिनट। आपका टैब शो नहीं हो रहा, आप ये चीज की सेटिंग चेक कर लें रिदा। अगर आपका टैब ही शो नहीं हो रहा डिजाइन टैब के अंदर, आई थिंक आप यहाँ चीज देखें, जब भी आपके पास कोई मसला हो ना, एक मिनट में चेक करूँ ये शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा। कभी भी कोई ऑप्शन या फीचर आपको चाहिए, तमाम पार्टिसिपेंट सुन लें, अगर आपके पास वो वर्जन में होगा तो आप यहाँ फाइल में आओगे, यहाँ फाइल में आओगे, फाइल में यहाँ देखो लास्ट में आपको मिलेगा ऑप्शन, ठीक है, इस ऑप्शन में आप जाएंगे, ठीक है, ये ऑप्शन में आप जब जाओगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन ओपन होगी, ठीक है। अब यहाँ देखो डिस्प्ले है, इंटरफेस है, जो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की सेटिंग्स है। अभी मैं इसमें कोई एडवांस सेटिंग नहीं जा रही। ये देखें कस्टमाइज रिबन है, मतलब अगर आपको कोई फंक्शन चाहिए, कोई टैब चाहिए, कोई फीचर चाहिए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप ये चीज चेक करो रिदा कि यहाँ पर देखो मेरे डिजाइन टैब पे चेक किया हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसी सेटिंग हुई है कि डिजाइन टैब आपका अनचेक हो गया है, ठीक है। ये सेटिंग में जाके चेक करोगे तो ये देखिए मेरा चेक किया हुआ है, लेकिन अगर आपको कोई ऑप्शन भी डालना हो तो यहाँ चेक कीजिएगा, आप किसी भी ऑप्शन को आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, ये एक सेटिंग, आप इसको चेक कर लें। ओके जी, ये चीज क्लियर हो गई। बेसिक फंक्शंस हमारे पास एक्सेल के अंदर, हमने ये भी चीज डिस्कस कर ली। अच्छा जी, शेप का सवाल अदनान आपका था तो मैं शेप वाला क्लियर कर देती हूँ। फर्दर स्टूडेंट, अगर इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन प्लीज आस्क। तो शेप में कलर ऐड करने से उसका मसला प्रिंट में तो नहीं होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे हम आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि हम यहाँ पर, वैसे भी कई जगह बारिश का मौसम हो रहा है तो बादल ही बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शेप फिल है, कोई भी शेप में आपने कलर दे दिया। जो एडिटिंग करते हैं, आप प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, Ctrl+P, ये देखें कलर रिमूव नहीं हुआ। क्लियर हो गया अदनान? जी, बाकी स्टूडेंट आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं।
रूलर ऐसे लगाया जाता है कि आप रिव्यू में जाते हैं, सॉरी व्यू में जाते हैं, व्यू में जाने के बाद आप यहाँ पर रूलर देखें, चेक किया हुआ, ये देखें हट गया, रूलर चेक करेंगे आपके पास ऐड हो जाएगा। ये भी आंसर हो गया जी। फर्दर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली करें। थैंक यू सो मच आमीन सुमा आमीन। ओके ओके मैम, ओके यहाँ पे है वाईफाई पे, तो इसका मतलब आपके राउटर को अपडेट कर लें। ये चीज भी चेक करें, अगर आपका वाईफाई फिर भी कनेक्ट नहीं होता बाकी सेटिंग करने के बाद, तो अगर आपका वाईफाई राउटर वाला है तो अपने राउटर को अपडेट करवा लें, उनसे बात करें केबल वाले से, वो अपडेट होगा तो आपका वाईफाई का मसला, ये जो क्रॉस आ रहा है कनेक्ट नहीं होता, ये इश्यू है, वो रिजॉल्व हो जाएगा। जी स्टूडेंट, बाकी क्वेश्चंस आप लोगों के, आज स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस कम है और स्टूडेंट भी, पार्टिसिपेंट्स भी कम है। जी यस, मैं कह रही हूँ आपके राउटर का मसला है। लैपटॉप में टेम्पलेट कैसे डाउनलोड करते हैं, तस्कीन वर्जन कौन सा है आपका? अगर आपके पास, आप यहाँ फाइल में आओगे, फाइल में आने के बाद यहाँ पर देखो, अगर आपके पास 2013 से वर्जन है, और तो यहाँ पर आप जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, उन टेम्पलेट्स को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, यहाँ से भी टेम्पलेट आप ले सकते हो। क्रिएट करोगे तो कोई भी टेम्पलेट आप यहाँ से चूज कर सकते हो। लोगो तो मैंने ऑलरेडी, जिस तरह से पिक्चर ऐड करते हैं ना वैसे ही आप लोगो करता है। स्क्रीन फिर आप ऑनलाइन की तरफ जाएंगी, आप ऑनलाइन जाएंगे तो ऑनलाइन में आप क्या करेंगे, आप सर्च करेंगे कोई भी टेम्पलेट जो आपको डाउनलोड करना हो, लेकिन वो डिपेंड करता है कि टेम्पलेट आपके पास फ्री अवेलेबल है कि नहीं है। आप कैनवा भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा मार्कशीट टेम्पलेट, ठीक है, तो ऑनलाइन पे आप चेक करेंगे कि आपको जो है कहाँ पे आपको टेम्पलेट, वेबसाइट थोड़ा सर्च करना पड़ेगा कि आपको कहाँ पर टेम्पलेट्स आपको मिल सकते हैं, आप वहां से क्या कर सकते हैं, इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। जहां पर आपको फ्री मिले आप वहां से डाउनलोड कर लें। सही है, इजीली आप कोई भी वर्जन कर ले, विंडो 10 पे हर वर्जन सूटेबल हो सकता है। रिदा कोशिश करें वर्ड पे बनाए, वर्ड पे बनाए, आपकी वर्ड की थोड़ी प्रैक्टिस हो। हर चीज अगर आप कैनवा पे करेंगे तो आप वर्ड कैसे सीखेंगे? अच्छा, मुश्किल होगी, पर आप वर्ड सीखें। नहीं, मंथली चार्ज कर रहे हैं, नहीं, कोई आपने पेमेंट नहीं करनी है, कोई ऐसा नहीं डाउनलोड करना जिससे आपका मसला हो। फर्दर स्टूडेंट, एनी क्वेश्चंस आप लोगों के? सभी के क्लियर हो गए? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन? तो आज हमने क्या किया, आज हमने जो है डेटा के हवाले से हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया क्या क्वेश्चन है, ठीक है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया बेसिक कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, मर्ज वाला मैंने बता दिया, मेलिंग वाला भी मैंने यहाँ पर साथ में रिपीट कर लिया, उसके अलावा पिक्चर वाला क्वेश्चन भी मैंने आंसर कर दिया। फर्दर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन क्यूरी तो पूछ सकते हैं आप। हेडर फुटर बता दूं? हेडर फुटर बता दे चलो।
लेट मी चेक। गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है, आपने उसको कंप्लीट किया। ये देखें, कभी भी आपको हेडर फुटर ऐड करना हो तो सिंपल आप क्या करेंगे, आपने इसमें क्या करना है, कोई इशू नहीं है तैयब, कोई मसला नहीं है। हेडर पे आप यहाँ आएंगे। हेडर पे आने के बाद यहाँ से आप देखो, कोई भी हेडर आपको चूज करना हो आप उस हेडर को सिलेक्ट कर लोगे, और यहाँ पे आपको जो आपको टाइटल देना है आप वहां से टाइटल दे दोगे। हेडर फुटर का फायदा ये है कि आप ये हर पेज पर आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, ये इस तरह सिंपल हेडर है। अ- अगर आपको फर्स्ट पेज पर नहीं चाहिए, आप डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट पेज करोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास यहाँ पे रिमूव हो जाएगा अगर डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट पेज करोगे। ठीक है, ये देखें, फर्स्ट पेज पे नजर नहीं आ रहा आपको, और ये देखें सेकंड पेज पर हेडर है, थर्ड पेज पर हेडर है, यहाँ पर हेडर मौजूद है। अच्छा, वेलकम। चलो, अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे, अच्छी बात है कि आपने ऑर्डर लिया, मुझे खुशी है। कांस्टेंट कैसे करना है, कांस्टेंट से क्या मुराद है जीनत आपकी? पेज नंबर भी ऐसे ही ऐड होगा जीनत, कांस्टेंट का मतलब क्या है? मतलब कांस्टेंट में आप क्या पूछना चाह रही हैं? मैं नहीं समझ पा रही आपकी बात। पेज नंबर का आपने पूछा, पेज नंबर भी ऐसे ही होता है, आपने यहाँ पर बॉटम ऑफ द पेज करना है, जहां आपको करना है आप वहां पे कर सकते हैं। ये देखें ऐड हो गया पेज नंबर, ये चीज चेक करें। इसको जरा मैं साइज बड़ा करती हूँ तो आपको थोड़ा नजर आ जाए। एक्चुअल में इतना साइज बड़ा नहीं कीजिएगा। ये देखें, ये वन, ये आपके पास इस तरह से ऐड होता जाएगा। एक मिनट, कौन सा आपने वर्जन डाउनलोड किया है और मोबाइल में डाउनलोड किया है तैयब, कौन सा क्या है ये भी मुझे बता दें। और जीनत आपका सवाल, क्योंकि मेरे पास सिर्फ अब 2 से 2 मिनट रह गए हैं सेशन में, तो काइंडली बता दें। जी, तो सही है, 2019 में तो सारे वर्जन है, ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम चीजें हैं 2019 के अंदर तो आपके पास। 16 में क्या चीज आप पूछ रहे हैं, 16 तो है जीनत, मोबाइल में शीट का मैं बता देती हूँ, आप WPS पे एक्सेल के उसमें आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अच्छा जीनत, 2016 आपने बताया है, लेकिन आपने सवाल ये किया है कांस्टेंट कैसे करना है, ये क्या है? जी, एनी अदर क्वेश्चन स्टूडेंट? नहीं तैयब, हमारा एक्सेल स्टार्ट हो गया है, आप शायद आपने लेट लेक्चर लिए हैं, आप जो है एक बार प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स आप देख लें। अब मेरा एक्सेल स्टार्ट हो गया, आज क्वेश्चन आंसर का सेशन है, तो आज मैंने सिर्फ लोगों के जो सवालात हैं उनको मैं सॉल्व कर रही हूँ। जी, एनी अदर क्वेश्चन स्टूडेंट? अदरवाइज हम सेशन को एंड कर सकते हैं। मैम, आपने मेरी फाइल चेक करके लोका था क्या मतलब? चेक करके लोका था, लॉक, नहीं समझ आ रही आपकी बात। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने जो है, आप मुझे जीनत पे पर्सनल में बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आप तक बता दूं।
कोशिश कीजिएगा रिजल्ट जल्दी कर दे इस कमिंग वेडनेसडे तक, ताकि आपके असाइनमेंट्स और ये जो है वो सॉल्व हो जाएं। जी स्टूडेंट, कोशिश रही कि जितना हो सके आपको मैक्सिमम गाइड करूं, मैक्सिमम आंसर दे दूं। इंशाल्लाह आपकी जो फर्दर क्यूरीज है उनको कल रिजॉल्व किया जाएगा फर्दर। और मेरी कोशिश है कि रात तक जितने असाइनमेंट्स अपलोड किए हैं आप लोगों को, उसका भी मैं फीडबैक आपको दे दूं।